क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लाइव होने वाली है 23 सितंबर से। प्राइम मेंबर्स के लिए 24 आवर्स पहले से शुरू हो जाएगी, मतलब 21 सितंबर की रात 12 बजे से ये सेल शुरू हो जाएगी। एंड अगर आपके पास SBI के कार्ड्स हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। देखो, इस वाली वीडियो में मैं आपको डील से ज़्यादा अच्छे लैपटॉप्स बताने वाला हूँ, क्योंकि डील्स मोस्टली सारे लैपटॉप्स पे है, बट ये लैपटॉप्स वो हैं जो भाई काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले हैं। एंड 30,000 से लेके हम ऑलमोस्ट 80-85,000 तक जाएंगे। और देखो, जितने भी बेस्ट बाइंग लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं लैपटॉप्स। अपने कार्ट में ऐड कर लेना तुरंत। तो दोस्तों, पहला जो प्राइस ब्रैकेट है वो 30 से 35 हज़ार रुपए का है। इसमें देखो डेल 15 आता है। अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो डेल का लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। भाई इस प्राइस रेंज में ये अच्छा लैपटॉप है, क्योंकि ये आता है i3 13 जेन के साथ। ये एक 5 कोर का CPU है 1305U एंड 8GB की इसमें LPDDR4 रैम मिल जाती है। रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। 512GB की SSD है। ओवरऑल डे टू डे टास्क के लिए ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है। एंड एक मस्त चीज मिलती है इस लैपटॉप में, दैट इज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, विच इज वेरी अनलाइकली इन दिस प्राइस ब्रैकेट। 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप आप इस लैपटॉप से निकाल सकते हो। अगर आपको कोडिंग करनी है, डे टू डे टास्क करने हैं, ब्राउजिंग करनी है, मीडिया कंज्यूम करना है, ये लैपटॉप बहुत अच्छा है 30 से 35 हज़ार रुपए में। अब जो दूसरा लैपटॉप है जो मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट का बेस्ट लैपटॉप है, दैट इज Acer Aspire Lite, क्योंकि इसमें Ryzen 5 का 5625U CPU मिलता है, जो 6 कोर का CPU है। इसमें आप हल्की फुल्की एडिटिंग, थोड़ी बहुत गेमिंग, सब कुछ कर सकते हो। तो देखो, अगर 30 से 35 हज़ार में एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो प्लस मेटल बॉडी होनी चाहिए, तो इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि भाई ये 16GB रैम के साथ आता है। एंड डेफिनेटली ये जो सेल है हमारी, इसकी प्राइस थोड़ी और कम हो जाएगी। अब दोस्तों, सीधा हम बजट बढ़ा लेते हैं। 40,000 से लेके 45,000 तक जाता है। इसमें सबसे पहला लैपटॉप है Asus का VivoBook 15। आप सोचोगे इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है, भाई ये अभी ज्यादा है, सेल में कम हो जाएगी। बढ़िया प्राइस में मिलने वाला है आपको ये लैपटॉप। इसमें आपको i5 का 13420H मिल जाता है। 8 कोर का CPU है एंड 16GB की रैम है, 512GB की SSD है। ये लैपटॉप ओवरऑल आप अगर डे टू डे टास्क करना चाहते हो, थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, सब कुछ हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसमें इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, प्लस MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल। एंड इसमें आपको इजिली 4.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाएगी, क्योंकि भाई ये एक पावरफुल CPU है। तो ये लैपटॉप उनको सजेस्ट करूंगा जिनको H सीरीज का लैपटॉप चाहिए भाई, 40 हज़ार रुपए के आसपास में। ये शायद 40 to 43,000 के बीच में मिल जाएगा आपको, कार्ड वगैरह डिस्काउंट लगाने के बाद। अब दोस्तों, अगले लैपटॉप की तरफ चलते हैं। ये आता है MSI की तरफ से, MSI Modern 14। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लैपटॉप्स है, मैं बताता हूँ क्यों। एक तो इस प्राइस ब्रैकेट में ये i7 CPU के साथ आता है। भले ही U सीरीज का CPU है, बट इसको बिल्कुल भी मतलब आप हल्के में मत लेना। इसमें आप एडिटिंग, गेमिंग सब कुछ कर सकते हो। एडिटिंग गेमिंग मतलब ऐसे एकदम नेक्स्ट हाई लेवल की नहीं, बट भाई इस CPU को कंसिडर करते हुए काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है ये। उसी के साथ साथ 16GB की रैम, 512GB की SSD एंड इसमें इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड, प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। मैंने इस लैपटॉप को पर्सनली टेस्ट कर रखा है, मतलब मैक्सिमम लैपटॉप्स को ही मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है इस लिस्ट में। बट ये लैपटॉप भाई बहुत बढ़िया है। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग लैपटॉप्स चाहिए, ऑफिस के लिए लैपटॉप चाहिए, ये काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। और अगर टाइम पास के लिए कभी कभार आप गेमिंग कर लेते हो तो भी ये हैंडल कर लेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में मिल जाती है। हमारा जो दोस्तों अगला लैपटॉप है, ये 40 हज़ार रुपए में आपको मिल सकता है इस सेल के दौरान। एंड मेरे हिसाब से 40 हज़ार में इससे बेहतरीन लैपटॉप आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला। यह है Acer का Aspire Lite। i5 12450H CPU है ये, मतलब 8 कोर का। और ये जो 16GB की आप रैम देख रहे हो, ये LPDDR5 रैम है। यहाँ पे देखो मेंशन भी है। इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, बट जो इसकी SSD है उसको अपग्रेड कर सकते हो। इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है। भाई इसमें आप हल्की फुल्की गेमिंग, एडिटिंग बढ़िया तरीके से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप ये लैपटॉप दे देगा। एंड ये भी मेटल बॉडी के साथ आता है। तो देखो, इतने अच्छे फीचर्स 40 हज़ार से नीचे में ये लैपटॉप इस सेल में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये 40 हज़ार से नीचे में मिलता है, बस आंख बंद करो और इस लैपटॉप को खरीद लो। अब दोस्तों, बजट थोड़ा बढ़ाते हैं। 50 to 55,000 के अंदर जो लैपटॉप्स मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। Lenovo IdeaPad Slim 3 बहुत बढ़िया लैपटॉप है ये, क्योंकि एक तो इसमें i5 का 12 जेन मिल जाता है H सीरीज का 12450H। दूसरी चीज, ये एक DDR5 रैम मिलती है इसमें 16GB की एंड 512GB की इसमें आपको SSD मिल जाती है। SSD को अपग्रेड कर सकते हो। पावरफुल लैपटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आता है, दैट टू लाइफ टाइम इसमें वैलिडिटी मिलती है। अगर आप कभी कभार गेमिंग करना चाहो, एडिटिंग करना चाहो, ये लैपटॉप हैंडल कर सकता है। आप इसमें 4 घंटे तक की बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों, एक लैपटॉप के बारे में बताता हूँ जो मैंने अभी हाल ही में टेस्ट किया था।
एंड भाई परफॉर्मेंस वाज नेक्स्ट लेवल। अभी आप इसकी प्राइस देख सकते हो 53,000 के आसपास है, बट ये आपको 45,000 के आसपास मिल सकता है सेल में। ये है दोस्तों एसर का एस्पायर गो 14। इसमें आपको अल्ट्रा 5 125H CPU मिलता है, 14 कोर का CPU है। एंड जब मैंने इसको टेस्ट किया भाई, इसमें मैंने गेमिंग की, एडिटिंग की, डे टू डे टास्क किए, कोडिंग की, सब कुछ ये हैंडल कर सकता है। और गेमिंग वगैरह हैंडल करने के लिए इसमें लोग बोल रहे हैं इंटेल के आर ग्राफिक्स हैं, मेरे वाले वेरिएंट में इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स थे। एंड डोंट वरी, उसने सब कुछ इजीली हैंडल किया। वैसे है नहीं ये गेमिंग लैपटॉप, बट गेमिंग आराम से करवा देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें भी लाइफ टाइम के लिए मिलता है, मेटल बॉडी है और इजीली 4.5-5 घंटे की बैटरी बैकअप आप इससे निकाल सकते हो। प्लस इसमें जो रैम मिलती है ये DDR5 रैम है और SSD Gen 3 है। इन दोनों को ही आप अपग्रेड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है लैपटॉप और आपको कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा इस लैपटॉप को यूज करते हुए। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वर्सेटाइल लैपटॉप है। मतलब एसुस का आपने एक्सपर्ट बुक सुना होगा, मोटो बुक सुना होगा, मेरे को उन दोनों से ये बेटर लगता है। उसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है और इसका CPU काफी पावरफुल है। ये है एसुस का VivoBook 16X एंड ये i5 12 जेन के साथ आता है, 12500H। ये 500H वाला जो CPU है भाई ये बहुत पावरफुल है, 12 कोर का। ये एक्चुअली में 13420H से हल्का सा और पावरफुल CPU है। तो है ये 12 जेन बट 13 जेन से ज़्यादा पावरफुल CPU है। एंड इसमें आपको NVIDIA का RTX 2050 मिल जाता है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, 55 वॉट की TGP मिल जाती है। इसमें आप सारे गेम्स रन कर सकते हो, सारे मतलब AAA टाइटल्स भी हैंडल कर लेगा, बट हाँ लो टू मीडियम सेटिंग्स पे। बाकी जो बेसिक गेम्स हैं वो आप हाई सेटिंग्स पे भी चला सकते हो। इसमें आपको 16 GB की DDR4 रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। इसमें जो रैम है इसको आप 24 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है क्योंकि 16 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, फुल HD प्लस IPS एंटी ग्लेयर पैनल एंड उसी के साथ साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है भाई इस लैपटॉप में। तो नाम का ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है बट काम इसके एकदम हैवी है भाई। मतलब आप गेमिंग करो, एडिटिंग करो, थोड़ी बहुत अगर आप AI ML के टास्क भी करना चाहते हो क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, ये बिगनर लेवल का काम आराम से कर देगा। इवन 3D रेंडर्स वगैरह भी ये कर सकता है। तो ये इतना केपेबल लैपटॉप है, इसीलिए एक्सपर्ट बुक एंड मोटो बुक से मुझे ये लैपटॉप वे बेटर लगता है। बड़ा एक चीज का ध्यान रखना भाई, बैटरी बैकअप थोड़ी कम मिलेगी, मतलब 4 घंटे की बैटरी बैकअप, क्योंकि परफॉर्मेंस ज्यादा निकाल के दे रहा है। और एक और चीज, इसका RTX 3050 वाला वेरिएंट भी आता है i5 13 जेन के साथ, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। वो 55,000 60,000 के बीच में मिल जाएगा आपको और उस प्राइस ब्रैकेट में वो बहुत बढ़िया लैपटॉप है। अगला जो लैपटॉप है दैट इज Lenovo ThinkBook 16। ये आता है Ryzen 7 7735HS के साथ। अब ये जो लैपटॉप है इसका एक और वेरिएंट आता है Ryzen 5 के साथ, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट मुझे ये वाला बेटर लगा क्योंकि भाई एक 8 कोर के CPU के साथ आता है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन भी है। एंड मेरे हिसाब से ये CPU बहुत ही तगड़ा CPU है क्योंकि ये HS सीरीज का है प्लस Ryzen 7 का 7000 सीरीज है, प्लस 16 GB की DDR5 रैम मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। मिलिट्री स्टैंडर्ड की इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। इसका जो लिड है वो मेटल का बना हुआ है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूं तो आप इजीली इसमें से 4.5 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप निकाल सकते हो नॉर्मल काम करते हुए। अगर आपको थिंकबुक सीरीज चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी तगड़ी हो, इसको प्लीज कंसीडर कर लेना। अब दोस्तों 50,000 रुपीज में ही देखो MSI का Thin 15 आता है। भाई इस लैपटॉप को मैंने जब खुद टेस्ट किया था आई वॉज ब्लोन अवे बिकॉज इसमें जो CPU मिलता है दैट इज i5 का 13420H। उसके बाद इसमें 3050 मिल जाता है भाई, 4 GB का, 45 वॉट की TGP है। बट डोंट वरी अबाउट द TGP, ये हैंडल सब कुछ कर सकता है। मैंने इसमें Forza Horizon, GTA 5, Valorant सारे गेम्स टेस्ट किए, इवन कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला था। ये इजीली हैंडल कर लेता है भाई ये सारे गेम्स को। प्लस इसमें 16 GB की DDR4 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ इसका डिस्प्ले आ जाता है जो कि 15.6 इंचेस का है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल। इसका एक और वेरिएंट है जो 6 GB ग्राफिक कार्ड के साथ आता है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट उसकी प्राइस ना 53,000 के आसपास रहेगी। इस लैपटॉप की प्राइस लेकिन अभी आपको 55,000 के आसपास दिख रही है, ये 49 to 51,000 के बीच में आपको मिल जाएगा सेल में। तो उस प्राइस ब्रैकेट में भाई बहुत कमाल का लैपटॉप है। एंड इसमें 3.5 घंटे से 4 घंटे की बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस ये एक लौता लैपटॉप है जिसमें 2 साल की वारंटी मिलती है। और हाँ, वन ऑफ द बेस्ट डील्स आपको मिलने वाली है भाई एसर के ALG में, जो अगेन एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लैपटॉप है इस प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें आपको i5 का सेम CPU मिलता है एंड RTX 3050 मिल जाता है, 6 GB वाला, 75
वॉट TGP के साथ, एंड ये 55,000 से नीचे में आपको मिल जाएगा, लाइक 53,000 के आसपास में, और इस प्राइस ब्रैकेट में ये बहुत अच्छा है। 16 GB की DDR4 रैम है, 512 GB की SSD मिल जाती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसमें, मतलब भाई आप आराम से स्मूथली अपना गेम एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसका डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देने वाला है आपको बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रेश रेट। तो अगर आप सोचो बैटरी बैकअप कितनी मिलेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो बैटरी बैकअप थोड़ी कम मिलेगी, 3 घंटे की बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लैपटॉप से। एंड भाई इसका i7 वेरिएंट भी आता है सेम GPU के साथ, मैं उसको भी टैग कर दूंगा, वो 60,000 के आसपास में आपको मिल सकता है इस सेल में। अगर मिल जाता है 60,000 के आसपास कार्ड वगैरह लगा के, जस्ट क्लोज योर आइज एंड बाय दैट लैपटॉप। फिर आता है दोस्तों Lenovo का IdeaPad Slim 3, ये आता है i7 13 Gen के साथ 13620H। भाई बहुत पावरफुल CPU है ये, एंड उसी के साथ साथ इसकी जो प्राइस है ये अभी आपको 66,000 के आसपास दिख रही है, बट ये भी 60,000 के आसपास में मिल जाएगा। एंड जिस CPU के साथ ये आ रहा है 60,000 के आसपास में, भाई किलर डील है। प्लस इसमें जो रैम मिलती है 16 GB की, ये DDR5 है, 512 GB की SSD मिल जाती है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। ले देके भाई ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मोस्टली सारे लैपटॉप्स में आपको मिल ही जाएगा जो थिन एंड लाइट में बता रहा हूँ। फिर है दोस्तों एक और लैपटॉप Asus की तरफ से, Asus VivoBook 16, ये आता है Ultra 5 के साथ सीरीज 2, मतलब 225H। भाई बहुत तगड़ा CPU है, एंड आपको मैं क्या बताऊँ, इस लैपटॉप को जब मैंने टेस्ट किया था भाई सारे गेम्स हैंडल कर लेता है, ठीक है, सारे के सारे। इसका एक और वेरिएंट आता है, थोड़ा महंगा है, 70,000 की रेंज में, S14, बस डिस्प्ले का साइज छोटा है, परफॉर्मेंस एकदम सेम है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए। इसमें इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, बाकी 16 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल, इसमें ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो क्योंकि डिस्प्ले बड़ी है। उसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, एंड बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटे की निकाल सकते हो नॉर्मल काम करते हुए, तो ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है। फिर है दोस्तों Asus का टफ गेमिंग A15, एंड इस पे कमाल की डील आने वाली है। ये लैपटॉप अभी आपको 63,000 के आसपास दिख रहा है, बट ये 57,000 के आसपास में आपको मिल सकता है। इसमें Ryzen 7 का 7435HS मिल जाता है, 8 कोर का CPU, इसमें आपको RTX 3050 भी मिल जाता है। इधर लिखा 60 वॉट है, बट ये 75 वॉट TGP तक खींच लेता है डायनामिक बूस्ट के साथ। अगर आपका बजट कम है, 55,000 का है, और अगर आपको एसर के साथ नहीं जाना है, ALG के साथ नहीं जाना है, आप इसके साथ जा सकते हो। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकाल के देता है ये लैपटॉप। फिर है दोस्तों Lenovo का स्मार्ट चॉइस LOQ, हमारा फेवरेट। इसमें आपको i5 का 12450HX मिल जाता है, भाई बढ़िया सीरीज का CPU है, मतलब HX सीरीज का, एंड मैंने इसको टेस्ट किया है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है, मदरबोर्ड इशू नहीं है, खत्म हो चुके हैं मदरबोर्ड इशूज। इसमें आपको RTX 3050 मिल जाता है 95 वॉट TGP के साथ, एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले, ये आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। मेरे हिसाब से अगर ये लैपटॉप आपको 60 to 65,000 के बीच में मिलता है ना, जस्ट क्लोज योर आइज एंड बाय दिस लैपटॉप। इससे अच्छा परफॉर्मेंस लैपटॉप इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं है, ना विक्टस है ना टफ है, यही बेस्ट रहेगा, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों HP विक्टस को भी मैंने कंसीडर किया, क्योंकि बहुत लोग शायद Lenovo के साथ नहीं जाना चाहेंगे, तो विक्टस ले सकते हो। सेम CPU है, आप देख सकते हो, i5 का 13420H 8 कोर वाला, एंड 16 GB की DDR4 रैम है, RTX 3050 मिल जाता है। LOQ में लेकिन आपको जो रैम मिलती है वो DDR5 मिलती है, इसमें DDR4 है, दोनों में ही लेकिन अपग्रेड कर सकते हो। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये लैपटॉप भी अच्छा है, बट ये 60 to 65 वॉट TGP के साथ आता है। LOQ में परफॉर्मेंस इससे बेटर मिलेगी, बट अगर आप HP ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, ये लैपटॉप भी अच्छा है, और इसकी प्राइस अभी आपको थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी, बट ये भी 65,000 के आसपास में या उससे कम में भी आपको मिल जाएगा सेल के दौरान। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, और एक और लैपटॉप है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, 70,000 के प्राइस ब्रैकेट के आसपास में, Lenovo IdeaPad Slim 3, Ryzen 7 का लैपटॉप है, 8840HS। ये भाई इतना बढ़िया लैपटॉप है, 8 कोर का CPU मिल जाता है, बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं, बट ये कमाल का लैपटॉप है, क्योंकि 24 GB रैम के साथ आता है, DDR5 यही इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, एंड 1 TB की SSD मिलती है Gen 4, ये भी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। बट इस प्राइस ब्रैकेट में ये लैपटॉप बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल लैपटॉप है। अगर आप प्रोफेशनल लैपटॉप ढूंढ रहे हो इस प्राइस ब्रैकेट में जिसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी एलिवेटेड हो, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। Radeon का ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, तो आप छोटे मोटे गेम्स भी इसमें खेल पाओगे। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बैटरी बैकअप भी इस लैपटॉप में आपको बढ़िया मिलती है, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। इसके CPU को कंसीडर करने के बाद, मतलब ये CPU पावरफुल है भाई, 8000 सीरीज का CPU है। और दोस्तों 70,000 के आसपास में एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप आता है
है HP Victus। ये आता है 4050 के साथ, 6GB VRAM है एंड इसमें आपको i5 का 13420H CPU मिल जाता है। मेरे हिसाब से 70,000 रुपए में ये एक बहुत ही बढ़िया 40 सीरीज वाला लैपटॉप है। इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये वन ऑफ द चीपेस्ट लैपटॉप भी है 40 सीरीज के साथ। तो मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है ये। बाय द वे एक और प्रोफेशनल लैपटॉप है 70,000 के आसपास में, दैट इज Lenovo का Yoga Slim 7। अब इसमें Ultra 5 125H मिल जाता है, OLED पैनल के साथ आता है ये एंड भाई क्या डिस्प्ले है, यू विल लव इट। इंटेल के R ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। सो ये लैपटॉप भाई क्रिएटिव यूजर्स के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है इस प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि डिस्प्ले बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है एंड बैटरी बैकअप भी ये इजीली आपको निकाल के दे देगा ऑलमोस्ट 6 घंटे तक की नॉर्मल यूज पे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेमिसाल लैपटॉप है इस सारी कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करते हुए। प्लस 16GB की रैम मिल जाती है DDR5, 512GB की SSD मिल जाती है, दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हो एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है पूरे लाइफ के लिए। तो भाई देखो ये लैपटॉप मिस मत करना। इसकी प्राइस अभी 79,000 के आसपास है, बट ये 75,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा सेल के दौरान। फिर दोस्तों 80,000 में ही सेम Asus का ही लैपटॉप है, टफ गेमिंग A15 Ryzen 7 के साथ आता है, लेकिन RTX 4050 मिल जाता है एंड ये 140 वॉट TGP वाला है, मतलब 115 बेस प्लस उसके ऊपर फिर डायनामिक बूस्ट। तो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स है भाई 80,000 के आसपास में एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप Lenovo LOQ को भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि देखो एक तो CPU सेम है, GPU भी सेम है, ये 115 वॉट TGP के साथ आता है, बट परफॉर्मेंस सेम निकाल के देगा। लेकिन इसमें रैम आपको 24GB की मिलती है DDR5 की एंड 512GB की SSD मिल जाती है, तो रैम ज्यादा है एंड साथ ही में इसमें जो डिस्प्ले मिलती है वो है तो फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल एंड उसी के साथ साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट 100% sRGB वाली डिस्प्ले। तो ले देके मैं बोलूंगा ये स्लाइटली बेटर लैपटॉप लगता है मुझे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, दैट इज HP का Omen। ये Ryzen 7 के साथ आता है 7840HS, 8GB की इसमें RTX 4060 मिल जाती है, 140 वॉट TGP वाली एंड भाई 16GB की DDR5 रैम है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। 1TB की SSD है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है। देखो भाई ये लैपटॉप मिस मत करना, क्योंकि ये लैपटॉप बहुत तगड़ा लैपटॉप है, मतलब प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप जो बोलते हैं ना, ये उनमें से एक है। देखो इस लैपटॉप की प्राइस वैसे तो 1 लाख से ज्यादा है, बट मैंने लास्ट टाइम सेल में देखा था ये 87,000 के आसपास में मिल रहे थे। तो अगर इस बार 87,000 में ये लैपटॉप मिलता है ना, आपको आंख बंद करो, भगवान का नाम लो और खरीद लो। और एक और चीज करना बिल्कुल मत भूलना, दैट इज लिंक्स को चेकआउट करना, क्योंकि सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, भूल जाओगे फिर भाई लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना इस चैनल को, उसी के साथ साथ लाइक भी जरूर करना इस वीडियो को, हाइप भी करना इस वीडियो को। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।